मोदी के लिए तो मैंने ये कहा था भाई, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट छोड़ गद्दी छोड़, इस स्लोगन के द्वारा बोला जाता है। मैं कायम हूँ अपने बयानों पर, कोई पछतावा, कोई मलाल नहीं है, कोई मदावा नहीं है मुझे तो। नहीं, कोई माफी नहीं। मैं किस बात की माफी मांगू, परेशान है हम इनसे। ये है मंजू लता, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष जयपुर से हैं, जो कि दिल्ली के रामलीला मैदान से कह रही हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी और आज नहीं तो कल खुदेगी। अब जैसे ही कांग्रेस नेता की तरफ से यह बात कही गई, बीजेपी ने हंगामा शुरू कर दिया और बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि लगातार कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इसी तरीके से टिप्पणी कर रही है। यह कोई नई बात नहीं है। वैसे पीएम मोदी पर, पीएम मोदी की मां पर इस तरीके से तमाम बार विवादित बयान दिए गए हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने दिए हैं, तो अब फिर जिला अध्यक्ष तो देंगे ही। और एक वक्त जब एयरपोर्ट पर इसी तरीके से नारे लगे थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, कांग्रेस के ही नेताओं ने लगाया था। उस वक्त भी खूब बवाल मचा था। उस वक्त का भी वीडियो सुनिए। तो ये दोनों बयान आप सुनने के बाद समझ गए होंगे कि कोई पहली बार यह बात नहीं कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने का सपना कांग्रेस का लंबे वक्त से है। ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला है। कैसरगंज से सांसद रहे बीजेपी के दिग्गज नेता बृजभूषण शरण सिंह ने, और उन्होंने कांग्रेस को जवाब दिया है, साथ ही राहुल गांधी को नासमझ बता दिया है। जब बृजभूषण शरण सिंह से पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, तो इस पर जवाब देते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कांग्रेस की ही कब्र खुदेगी और कांग्रेस लगातार शब्दों की मर्यादा लांघ रही है और कांग्रेस अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। राहुल गांधी नासमझ हैं। सुनिए बृजभूषण शरण सिंह को। देखिए, मैं हमेशा यही बात बोलता हूं कि राजनीति का स्तर लगातार गिर रहा है और स्तर गिराने का काम कांग्रेस कर रही है। वो इस समय फ्रंट पेज पर खेल रही है और लगातार 2014 के पहले से लगातार वो सेल्फ गोल कर रहे हैं। मैं हर बार कहता हूं सेल्फ गोल कर रहे हैं। अब बिहार में उन्होंने सेल्फ गोल किया, 2014 में भी किया उन्होंने, 19 में भी किया, 24 में भी किया, 17 में भी किया, और लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इस देश की जनता किसी की कब्र खुदेगी, किसी की मां की आलोचना करिए, किसी की बहन की आलोचना करिए, ये हमारे देश की जनता नहीं सुनना चाहती है। और ये देश का दुर्भाग्य नहीं है, कांग्रेस का दुर्भाग्य है। लगता है वो एकदम समाप्ति की ओर है और वो जल्दी अपनी कब्र और खोद करके अब समाप्त हो जाएंगे और कोई रास्ता बचता नहीं है, क्योंकि उनकी भाषा में सुधार नहीं हो रहा है और इस देश की जनता उनको माफ नहीं करेगी। लगातार ये कर रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ना समझ व्यक्ति है वो, उसके पास कुछ समझ है ही नहीं। तो सुना आपने बृजभूषण शरण सिंह को। उन्होंने बाकायदा राहुल गांधी, कांग्रेस और इस तरीके से बयान देने वालों को जवाब दिया। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि मंजू लता ने जो कहा वो भावनात्मक बात थी। कांग्रेस के नेता उदित राज कह रहे हैं कि यह व्यक्तिगत टिप्पणी थी, लेकिन भावनात्मक रूप से कही गई है और इसीलिए उनके मुंह से यह बात निकल गई। सुनिए उदित राज को। बिना बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, उससे हम सहमत नहीं है, पार्टी सहमत नहीं है। इंडिविजुअल उनका हो सकता है, फिर उसके बाद तो ये व्यक्तिगत किसी के भावनात्मक रूप से बात निकल आई। तो उदित राज को लग रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी एक भावनात्मक बात है, वहीं मंजू लता कह रही हैं कि यह नारा है। अब इससे आप समझिए कि एक तरफ जहां ऐसे बयानों को सीधे सीधे नकारा जाना चाहिए, तो वहीं उदित राज इसे भावनात्मक बात कह रहे हैं। अब कहें भी क्यों ना, क्योंकि कोई पहली बार तो है नहीं कि कांग्रेस की तरफ से ऐसी टिप्पणियां की गई हैं। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, दिग्विजय सिंह हो, मणिशंकर अय्यर हो,
नाम ऐसे लेते चलिए, लिस्ट लंबी होती जाएगी। हर एक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की। आज से नहीं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब से लेकर आज की डेट तक कांग्रेस हर दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसी टिप्पणियां करती रहती है। अब चलिए एक एक करके आपको कुछ बड़े नेताओं के बयान बता देते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए, जो विवादित रहे। सोनिया गांधी का बयान। 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सोनिया गांधी ने तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा। 2002 गुजरात दंगों से जोड़कर सोनिया ने यह बात कही थी। मणिशंकर अय्यर का बयान। 2017 में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने मोदी को नीच किस्म का आदमी कहा। मोदी ने इसे जातिगत हमला बताया। राहुल गांधी के बयान। 2016 में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जवानों के खून का दलाल कहा था। 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। इसे मोदी सरनेम वाले समुदाय के अपमान के रूप में देखा गया। सूरत कोर्ट ने इसे मानहानि माना और 2 साल की सजा दी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा को स्थगित किया। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। गुजरात चुनाव में मोदी की रावण से तुलना की। एक रैली में चाय वाला कहा, खड़गे इसी तरह पीएम मोदी पर बयान देते रहते हैं। दिग्विजय सिंह का बयान। मोदी को नफरती बताया, पीएम मोदी की पत्नी पर व्यक्तिगत हमला किया। दिग्विजय सिंह इसी तरह से कई बार पीएम मोदी पर टिप्पणी कर चुके हैं। तो ये कांग्रेस के वो कुछ बड़े नेताओं के नाम हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनके परिवार पर या उनकी मां पर टिप्पणी की। कई बार तो गालियां भी दी गई। अब जब इतने बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं, तो फिर छोटे नेता तो खुलकर बोलेंगे ही, क्योंकि सह है बड़े नेताओं की। हालांकि अगर अभी थोड़ा पीछे चलें आप, तो कांग्रेस के एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अश्लील शब्द कहे गए, गालियां दी गई। यह सब कुछ हुआ जब बिहार में चुनाव होने वाले थे। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे और ऐसे में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई। जहां पर आवाज म्यूट रही होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि वहां गाली दी गई। तो चाहे आज मंजू लता की बात हो, या फिर सोनिया गांधी से लेकर दिग्विजय सिंह तक की बात हो, या फिर बिहार की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिए जाने की बात हो, समय समय पर कांग्रेस की तरफ से इस तरीके से टिप्पणी की जाती रही है और लगातार पीएम मोदी को टारगेट किया गया, उनके परिवार पर अपशब्द कहे गए। ऐसे में पीएम मोदी इस बात का जिक्र हमेशा करते हैं और कहते हैं कि जितने कंकड़ मेरी तरफ उछालोगे, मैं उनसे सीढ़ियां चढ़ जाऊंगा, उन्हें बनाकर उन्हीं कंकड़ों के सहारे। यानी जितनी गालियां दोगे उतना ही तुम्हें घाटा होगा। और यही बात बृजभूषण शरण सिंह भी कह रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस तरीके से टिप्पणी करना यह शब्दों की मर्यादा लांघने जैसा है। और वहीं वोट चोर गद्दी छोड़ के मुद्दे पर भी बृजभूषण शरण सिंह ने बयान दिया और कहा कि राहुल गांधी नासमझ हैं। बाकी जिस तरीके से मंजू लता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? और बृजभूषण शरण सिंह ने जो बयान दिया, कांग्रेस को जवाब दिया, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।